गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे तो पढ़ रहे हो ना। तो हम लोग वापस से अपना हिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। जिनको नहीं पता है, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसमें दो चीजों के बारे में बताया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग बुद्धिज्म वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट कर देंगे। हमने उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। आज एक लास्ट चीज रह रही है उसकी, वो है स्तूपा। स्तूप जो होते हैं, जैसे हमारे लिए मंदिर होते हैं ना, वैसे ही बुद्धिज्म जो है उसमें स्तूप होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मंदिरों में तो चलो भगवान बिठाए जाते हैं, बट स्तूप में किसको बिठाते हैं? तो स्तूप में किसी को बिठाया नहीं जाता है। ये जो स्तूप होते हैं ना, ये बनाए गए थे महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनके मरने के बाद बनाया गया था। ठीक है, आफ्टर दी डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, जब वो मर गए थे उनकी डेथ के बाद इसको बनाया गया था, क्योंकि इसका जो रिलेशन है ना स्तूप का, वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। अब इसमें है क्या चीजें, तो जो स्तूप होते हैं इसमें रिलिक्स हैं। रिलिक्स होते हैं रिमेनिंग थिंग्स ऑफ एनीवन। ठीक है, रिलिक्स ऑफ बुद्धा। जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, हमारे जो गौतम बुद्ध थे, इसमें हमारे जो गौतम बुद्ध की बचे अवशेष, कहते हैं ना अवशेष, जो चीजें बच जाती हैं, वो सारी चीजें इनकी वहां पर दबाई गई हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूप कौन सा है, तो वो है सांची स्तूप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैप में पूछा जाता है। बहुत बार हिस्ट्री के मैप में मार्क करने को आया है कि सांची स्तूप कहां पर लोकेटेड है। तो सांची स्तूप जो है वो भोपाल में है। और जिन बच्चों को नहीं पता भोपाल कहाँ पे है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें डायरेक्शन बता दी है, तुम लोग मैप में ढूंढ लेना। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम टाइम पे सांची स्तूप के, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो स्तूप होते थे, जब ये बुद्धिज्म के मरने के बाद बनाया गया, मतलब जो बुद्ध थे उनके मरने के बाद बनाया गया, तो इसको बनाया किसने, कौन था वो महान आदमी जिसने इसको बनाया? तो ये जो स्तूप होते थे ना, ये जनरली इनको बनाने वाला कोई एक इंसान नहीं होता। हम लोग नहीं बता सकते कि इसको इस राजा ने बनाया या इस इंसान ने बनाया, क्योंकि इसको किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, इनको बहुत सारे लोग मिलकर बनाते थे। कई बार इनको किंग्स मिलकर बना देते थे, कई बार जो भिक्षु और भिक्षुनी होते थे वो चंदा इकट्ठा कर करके बना देते थे इसको, कई बार क्राफ्टमैन बना देते थे, कई बार जो ये और भी मतलब बहुत सारे लोग होते थे वो बना देते थे। स्तूप जो होते थे ना, वो जनरली डोनेशन से बनता था। जिसका मन होता था वो डोनेशन देके स्तूप में अपना नाम दर्ज करवा सकता था। मतलब जो स्तूप जिस टाइम पे स्तूप बन रहा होता था ना, उस टाइम पे कोई भी उसके लिए डोनेशन देके उस स्तूप के किसी हिस्से में अपना नाम लिखवा सकता था। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने डोनेशन दिया है उसमें हेल्प करिए बनवाने की, उनके नाम लिखे जाते थे। ओके, तो स्तूप जो था वो जनरली डोनेशन से बनता था। बिल्ड मेनली फ्रॉम donations given by kings, merchants, craftsmen, etc. ठीक है, तो ये सारे लोग कई बार वो देते थे, चंदा देते थे। हमारी भाषा में, आम भाषा में हम लोग बोले चंदा देते थे, और जिससे आगे चल के स्तूप बनाए जाते थे। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अकेला 8 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज स्तूप, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है क्या, मतलब कैसे बनता था। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि मंदिर कैसे होते, तुम लोग बहुत इजीली बता दोगे, अरे
कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। तो स्तूप जो होते हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जनरली स्तूप जो होते थे उनको हम लोग अंडाकार में बोल सकते हैं, स्तूप ऐसे होते थे, ऐसे सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल उसमें वो होता था, सेमी सर्कुलर डोम होता था। तो इसको हम लोग बोलेंगे द वर्क एट दी, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इतना भी अच्छा नहीं बना है। एट दी बॉटम इज अ सर्कुलर डोम कॉल्ड एन एग, ठीक है। मतलब अंडे जैसा शेप होता था, हाफ अंडे जैसा, पूरा नहीं, ठीक है। तो हाफ अंडे जैसे इसका शेप होता था। और इसके ऊपर ना एक जैसे ये है, तो इसके ऊपर एक और शेप होती थी जिसको हर्मिका कहा जाता था, ठीक है। जो ये अंडाकार होता था इसके ऊपर एक और शेप होती थी, उसको कहा जाता था हर्मिका। देयर इज अ वाइजर ओवर इट विच इज कॉल्ड हर्मिका, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रक्चर होता था जिसको कहते थे यष्टि। ये कुछ नाम ना तुम्हें याद करने पड़ेंगे, हाँ थोड़े अलग से नाम है बट क्या करें बेटा, याद तो करने पड़ेंगे ना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो दिखानी पड़ेगी। अबव इट इज अ स्ट्रेट वर्टिकल structure which is called यष्टि, उसको यष्टि कहा जाता था। इसके ऊपर जो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता था उसको यष्टि कहा जाता था, ओके। और छत्र तो आप सबको पता होगा कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये छत्र होता है जो ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग छत्र कहते हैं। एट द टॉप इज क्षत्रिय लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ छत्र। इसको क्षत्रिय लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे जो राजा महाराजाओं के महल होते थे ना, अभी भी अगर तुम देखो तो राजा महाराजाओं के महल के ऊपर कुछ ऐसा सा एक मतलब मान लो ये पूरा महल है, उनके ऊपर कुछ ऐसा सा देखने को मिलता था, मतलब ऐसी शेप देखने को मिलती थी, इसलिए इसको क्षत्रिय लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कौन कौन से स्तूप बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो दो स्तूप है, एक तो है स्तूपा ऑफ सांची जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल में है। और दूसरा है स्तूपा ऑफ अमरावती, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्तूप है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बताते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक हिस्ट्री रही है इन दोनों की ही, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले सांची स्तूप के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं सांची स्तूप के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा बच्चों फोकस, ओके, बस थोड़ा सा फोकस। प्रोटेक्शन ऑफ स्तूपास, मतलब स्तूपास को किस तरीके से बचाया जा रहा था, पहले पढ़ेंगे सांची स्तूप के बारे में। तो ये जो सांची स्तूप था ना, एक टाइम पे इसके ऊपर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का बहुत इंटरेस्ट आया, मतलब उनको बहुत ज्यादा ये इच्छा हो रही थी कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर है, ये जिस तरीके का इसमें आर्क बनाया जाता था ना वो उनके एकदम मन को ना मोह लेता था, ठीक है। तो ये जो सांची स्तूप था इसके धीरे 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 जो पिलर्स थे, जो ये आर्क वगैरह थे, वो सारे के सारे
वो लोग लेके जाने लग गए थे, मतलब सब कुछ वो लोग अपने घर लेके जाने लग गए थे, अपने गेस्ट हाउस में लगाते, अपने म्यूजियम में लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसको लेके जाना चाहते थे। बट हमारे पास एक बहुत अच्छी रानी थी जिन्होंने इसको बचाया था। सांची स्तूप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बचा लिया गया था। मैं एक बार आपको दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे उनका बहुत इंटरेस्ट था सांची स्तूप में, क्योंकि वो इतना सुंदर बना हुआ था, इतने अच्छे से बनाया गया था उसको, उसके आर्क, उसके पिलर्स। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको लेके जाना चाहते थे अपने गेस्ट हाउस, अपने म्यूजियम्स में, वो उसको लगाना चाहते थे। और जो उस टाइम पे रानी थी ना, उनका नाम था शाहजहां बेगम। ठीक है, तो वो मतलब उसको बचाना चाहते थे क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस था ना, हमारी हिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस था। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पे नकली जो होता है ना, नकली वो बना के उनको दे दिया ब्रिटिशर्स को, नकली उसका मॉडल जैसा बना के दे दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने बुद्धू थे कि उनको लगा कि वो तो असली है, और वो उसको लेके चले गए। और जो असली है वो आज भी वहीं पर है और सेफ है। ठीक है, तो हम लोग सांची स्तूप को बचाने में कामयाब रहे थे। अब मैं आपको इसका आंसर लिखवा दूं तो आप लिख लो, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में आंसर लिख पाओ। क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो बेशरम हो, खुद तो लिखोगे नहीं, किसी को हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा। इन द स्तूपा ऑफ सांची। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जो ब्रिटिश एरा था उस टाइम पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को स्पेशल इंटरेस्ट जाग रहा था, जैसे आप लोगों को जागता है ना कभी कभी स्पेशल इंटरेस्ट, जैसे गेम्स में कि हाँ उसके पीछे ही हो जाएंगे, एक रात में सारा लेवल पार कर देंगे, सारी गेम खत्म कर देंगे एक रात में। वो जोश जो जागता है, कभी पढ़ाई के लिए भी जगा लिया करो वैसा वैसा जोश। तो वैसे ही जोश और एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट जो था वो ब्रिटिशर्स को जागा था कि उन्होंने ठान लिया था कि अरे बस अब लेके ही जाएंगे इसको। ठीक है, ही लाइक द आर्क वे, जो उसका आर्क बनाया गया था ना, उनको वो बहुत ज्यादा पसंद था और वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। मैंने बोला उन्होंने मन बना लिया था कि जिएंगे तो इसके साथ, नहीं तो इसके लिए मर जाएंगे लड़ते लड़ते। ओके, बट एट दैट टाइम this place was protected by the Queen शाहजहां बेगम। बट उस टाइम पे क्वीन शाहजहां बेगम उस जगह की रक्षा करती थी, उस जगह को, उस जगह का देखभाल कर रही थी, ख्याल रख रही थी। शी मेड रेप्लिका, रेप्लिका होता है नकली जो बना देते हैं ना, ऑफ द गेट एंड handed it over the British. This replica was exactly like the gate. तो उन रानी ने क्या करा कि उस गेट का रेप्लिका बना दिया, मतलब एक नकली गेट बना दिया, और वो बिल्कुल वैसा दिखता था, डिक्टो वैसा दिखता था कि ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं चला कि वो नकली है। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म हुई और उन्होंने सांची स्तूप को बचा लिया। समझे कहानी? आई होप तुम लोग नोट्स बना रहे होगे, सिर्फ यहाँ पे कथा सुन के नहीं जा रहे होगे।
बिहेव लाइक अ गुड बॉय, अ गुड गर्ल, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह हरकतें किया करो ना यार, अच्छा लगता है बार बार सुनना। अगर तुम लोगों को कुछ डाउट होता है तो एक बार बता दिया करो मुझे कमेंट में, मैं तुम लोग के डाउट सॉल्व कर दिया करूंगी, ठीक है। एंड विद स्पेशल emphasis on the maintenance of the stupa of Sanchi। तो जो ये रानी थी उन्होंने इस तरीके से बचा लिया, और वो उन्होंने मतलब काफी ज्यादा मेंटेन किया था उस सांची स्तूप को। तो आज भी अगर आप लोग चाहो तो देखने जा सकते हो, आज भी वहीं पर है भोपाल में, काफी अच्छे से खड़ा है, काफी अच्छा है देखने में, बहुत सुंदर है और आप लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। अब आ जाते हैं अमरावती पे। ओके, अमरावती स्तूप। तो ये जो स्तूप है नाम से पता चल गया होगा कि ये अमरावती में है, और आज के समय में ये सिर्फ एक खंडर है, क्योंकि जिस समय पर अमरावती स्तूप था और अंग्रेजों को जिस समय पर इसके लिए इंटरेस्ट जागा, उस समय पर किसी राजा का इंटरेस्ट नहीं जागा उसको बचाने के लिए, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सत्यानाश कर दिया इसका, मतलब वो ले गए, लूट के ले गए, उखाड़ के ले गए इसके गेट वेट सब, ठीक है। तो अमरावती जो है वो आज के समय में सिर्फ खंडर है, इसको बचाया नहीं जा सका। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांची स्तूप और अमरावती स्तूप में कंपैरिजन करिए, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है कि सांची स्तूप को बचा लिया गया था और अमरावती स्तूप को नहीं बचाया जा सका, ठीक है। इतना ही है, जब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो मैं आपको और क्या बताऊं, जो बचा था उसकी कहानी बता दी। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशल मेंटेनेंस of the stupa of Amravati, it has become a ruin in the present time। ruin होता है खंडर, ठीक है। आज के समय में इसका मतलब स्पेशल मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसका स्पेशल ध्यान नहीं रखा गया, और बेचारा ये आज के समय में खंडर हो गया, इसको ले गए चोर, चोर ही थे ब्रिटिशर्स। सोने की चिड़िया होती थी एक समय पर इंडिया, सारी चिड़िया उड़ा दी इन्होंने। People felt that there was a treasure under the stupa, and thinking that they started excavation there, due to which these ancient stupas became ruins। हमारे खुद के लोग भी कौन से कम हैं, लालच के भूखे हैं एक नंबर के, ठीक है। तो जो लोग थे उनको लगा कि जो सांची स्तूप है उसके नीचे खजाना है, और उस खजाने के चक्कर में उन्होंने वहां पे खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने में कुछ तो निकला नहीं, लेकिन जो सांची स्तूप था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया और उसको रुइन बन गया। और उस टाइम पे किसी राजा को भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो उसको बचाए, राजाओं के लिए वो एक तरह से खंडर होते थे। यहाँ पर आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे कि जो ये बुद्धिज्म था ये इतना ज्यादा फैला फिर खत्म क्यों हुआ, ठीक है, क्या रीजन था इसके खत्म होने का। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिला तो कमेंट करके बताना, और अगर नहीं मिला तो कमेंट करना कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहो।